Next, we will continue chapter The Bear Story of Alien Hand. See next topic. The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि वो रात को ही उसको चेन से बांधते थे, लेकिन आगे क्या बता रहे हैं कि संडे को तो जो लेडी थी, नरेटर है, वो बियर को आफ्टरनून में ही चेन से बांध दिया करती थी। क्यों? क्योंकि वो हर संडे को अपनी सिस्टर के घर जाया करती थी, जो कि डेंस फॉरेस्ट में से निकल कर रास्ता जाता था, और एक बार उसको वो फॉलो भी कर रहा था। एक बार बियर ने क्या किया, उसको फॉलो किया। इस कारण से वो उसकी डिसओबीडियंसी से, क्या तो कहना ना मानने के कारण, वो उससे बहुत गुस्सा हुई और शी हिट हिम, और उसके नोज़ पर वो अम्ब्रेला से मारती भी है, उसको हिट भी करती है। ही वॉज पुट ऑन द चेन ऑन संडेज व्हेन हीज, आगे यही कंटिन्यू स्टोरी है, मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक। अब देखो, माउंटेन के अदर साइड पर जो कि एक अकेला घर था उसकी सिस्टर का, मैरिड थी वो जो नरेटर है, वो हर संडे को अपनी सिस्टर के घर, उस सिस्टर के घर जाया करती थी, जो कि डेंस फॉरेस्ट में से होके निकलता था। इस कारण से इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्ट अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल टेम्पटेशन। इस कारण से वो बियर को, ताकि वो टेम्पटेशन क्या होता है? लालच, किसी लालच में ना आ जाए, वो उसको लेकर नहीं जाया करती थी, और वो उसको घर पर ही चेन पर बांध के जाया करती थी। एज वेल एज एक पुरानी स्टोरी बता रहे हैं कि जो डॉगी था, वो जो बियर है, वो बैड सेलर भी है, वो नाविक भी बुरा है। एक बार जब नाव पे वो जा रहा था अपनी मालकिन के साथ, तो अचानक ही क्या होता है, हवा का झोंका आता है, नाव गिर जाती है, लेकिन वो अपनी नाव को संभाल नहीं पाते, और उसको स्विमिंग भी नहीं आती थी, और वो तो उसकी मिस्ट्रेस तो स्विम करके किनारे पर आ जाती है। इस तरह से, इस कारण से वो लेडी डरती थी, और संडे को पूरा दिन ही उसको चेन में बांधकर अपनी सिस्टर के घर जाया करती थी, और उसको फ्रेंडली बिहेव से उसके सिर पे टैप मतलब थपथपाया करती थी, और प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, और उसको प्रॉमिस करती थी कि जब वो वापस आएगी तो वो उसको एप्पल भी देगी इफ़ ही हैड बीन गुड, अगर वो उसकी एब्सेंस में अच्छा बना रहेगा। क्लियर? वो दुखी तो होता था, लेकिन एक गुड डॉग की तरह वो अपनी मिस्ट्रेस की बात को मानता था, ठीक है, और वो उसको अपने साथ नहीं लेके जाया करती थी। वन संडे व्हेन द लेडी हैज चेन्ड हिम ऑन एज यूजल, एक संडे को जब उसने उसको बांधा, ठीक है, तो और वो रास्ते में जाने, फिर अपनी सिस्टर के घर जाने लगी, तो अचानक उसने क्या देखा, ब्रांचेस के टूटने की आवाज़ आई, ठीक है, ब्रांचेस के क्रैक होने की आवाज़ आई, तो उसने पीछे लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने क्या देखा कि जो फुल स्पीड से बियर उसके पीछे पीछे आ रहा है। क्लियर? और जैसे ही वो उसको देखती है, वो अचानक स्लो हो जाता था, और फिर वो एक ट्रॉटिंग हॉर्स की तरह अचानक ही फिर भागना शुरू कर देता था। ट्रॉटिंग हॉर्स का मतलब भागने वाला घोड़ा। इन अ मिनट, और कुछ ही पलों में उसने उसको ज्वाइन कर लिया। पैंटिंग एंड स्निफिंग मतलब वो, क्योंकि भाग के आ रहा था, तो हाँफ भी रहा था, स्निफिंग मतलब वो सूंघ भी रहा था, ठीक है, और वो उसके पीछे पीछे, कहने का मतलब है आ गया। लेडी वॉज वेरी एंग्री, लेडी को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, वैसे तो क्योंकि वो पहले से ही अपनी सिस्टर के घर जाने के लिए लेट हो रही थी, उसके पास ना तो वो उसको वापस छोड़ के आ सकती थी, और ना ही वो उसके शी डिड नॉट वांट टू कम विद हर, और उसको अपने साथ लेकर जाना भी नहीं चाहती थी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम इस तरह नॉटी क्यों बन रहे हो, और वाई आर यू डिसऑबेइंग मी, और तुम मुझे डिसऑबे क्यों कर, मेरा कहना क्यों नहीं माना। और वो क्या करती है, बहुत ही सेवरेस्ट वॉइस में, मतलब भयंकर आवाज़ में बोलती है कि गो बैक एट वंस, एक उसी समय वापस चले जाओ। क्लियर? और उसको धमकी देती है, मिनेस करती है, मतलब धमकी देती है कि अदरवाइज वो उसको पैरासोल का मतलब होता है अम्ब्रेला से मारेगी। एक बार तो वो रुक जाता है और उसको कनिंग आई से देखता है, ठीक है, और लेकिन बट ही डिड नॉट वांट टू गो, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता, और केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, वो लगातार उसको सूंघता रहता है। सूंघने का मतलब प्यार वाला बिहेव करता है। व्हेन द लेडी सॉ दैट, कि वो उसका कहना नहीं मान रहा है, तो वो पैरासोल से उसकी जब हिट करती है, तो वो जो उसका नाक था वो ब्रोक इन 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब उसको चोट भयंकर लगती है। ही स्टॉप्ड अगेन, शूक हिज हेड, अपना वो दोबारा रुक जाता है, अपना सिर हिलाता है, अपना मुंह भी इस तरह से बनाता है जैसे कि वो उससे प्यार दिखा रहा हो। देन ही टर्न राउंड, लेकिन फिर भी वो दोबारा से मुड़ जाता है, बिगेन टू शफल, और वापस चला जाता है। शफलिंग का मतलब चले जाना, और वो वापस अपने घर चला जाता है, ठीक है, बैक द वे, और मतलब वापस चला गया। और उसके बाद वो पहले
कभी रुकता कभी चलता, कभी रुकता कभी चलता, और एंड में वो उसको दिखना बंद हो जाता है लेडी को, और वो अपने घर वापस पहुंच जाता है। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब वो घर वापस आती है वो बियर के पास जाती है, ठीक है। बियर जो है अपनी जगह पर आराम से अपने कैनल में बैठा होता है और बहुत सॉरी फील करता है, मतलब दुखी होता है। लेडी अभी भी गुस्से में ही है, स्टिल वेरी एंग्री, शी वेंट अप टू हिम, उसके पास जाती है, उसको डांटना शुरू कर देती है सेवर वॉइस में, मतलब भयंकर आवाज़ में, भयानक आवाज़ में, और उसे कहती है मैं तुम्हें 2 दिन और चेन में बंद करके रखूँगी। उसी टाइम कुक आती है बाहर और वो बियर का प्यार से सहलाती है और कहती है कि ये तो इतना अच्छा बियर है, जब से वापस आया है उसके बाद से वो वहीं बैठा हुआ है अपनी जगह पे, तुम उसे क्यों डांट रही हो, ठीक है। वाई आर यू स्कॉल्डिंग, उसको गुस्से से बोलती है कि तुम उसको क्यों डांट रहे हो। मिसेस, मिसेस का मतलब अपनी मालकिन के लिए वो मिसेस वर्ड यूज़ कर रही है कि तुम उसे क्यों डांट रहे हो। सेड द कुक ने कहा। ही हैज़ बीन एज, कहती है तो सोने की तरह खरा है, गुड है। ब्लेस हिम, इसको ब्लेस करो, इसको प्यार करो। ही हैज़ बीन, जब से तुम गई हो उसके बाद जब यहाँ आया, यहाँ पर हॉन्चेस के सहारे, मतलब अपने बुटॉक्स के सहारे, मतलब जो उसका बुटॉक मतलब पता है ना एनिमल का जो पार्ट होता है नीचे वाला कमर वाला, उसके सहारे वो बैठा हुआ है, तब से यहीं बैठा हुआ है एंजल की तरह, मतलब एक देवी की तरह, मतलब एक मतलब बिल्कुल शांत वे में। लुकिंग द होल टाइम, और लगातार वो उस टाइम से ही गेट पर देख रहा है कि यू टू कम बैक, कि तुम वापस कब आओगी। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब इस चैप्टर में जो मेन चीज़ क्या बताई जा रही है कि अगर वो चाहता भी है तो जंगल से वापस ही ना आता, वो तो अपनी सिस्टर के घर चली गई थी, लेकिन वो डिसऑबीडियंट नहीं है, बल्कि वो तो इतना ओबीडियंट है कि उसने अपनी मालकिन की बात मानी और दोबारा घर वापस आया, अपने कैनल में बैठ गया, और उसने आराम से अपने कैनल में बैठकर उसकी हर बात को अब मतलब आराम से बैठा रहा और कोई शरारत नहीं की, बल्कि उसको इतना मारा था उसने, तब भी वो उसकी वेट करता रहा प्यार से, ठीक है। और उसने उसका कहना नहीं माना, इसके लिए वो सॉरी भी फील कर रहा था। इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।